JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक आपके रहेगा डीसी जनरेटर का। इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर को शुरू से यानी कि जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एकदम इजी वे से आपको डीसी जनरेटर का टॉपिक समझाया जाएगा। इससे पहले डीसी जनरेटर की इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है, लेकिन जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी ये डीसी जनरेटर की सेकंड क्लास है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहाँ मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी जनरेटर को जीरो लेवल से। और इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीसी जनरेटर। तो इसका परिचय देख लेते हैं। दिष्ट धारा पर प्रचालित होने वाली वैद्युतिक मशीनों को डीसी मशीन कहा जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि डीसी मशीन किसे कहा जाता है। जो डीसी करंट पर यानी कि डायरेक्ट करंट पर प्रचालित हो सकती है, यानी कि जो डीसी करंट से ऑपरेट होती है, वह मशीनें डीसी मशीनें कहलाती है। डीसी मशीनें दो प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। डीसी मशीनें दो प्रकार की होती है। पहली होती है डीसी जनरेटर और दूसरी होती है डीसी मोटर। वे मशीनें जो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट से प्रचालित होती है, डीसी मशीनें कहलाती है। और डीसी मशीन दो प्रकार की होती है। पहली होती है डीसी जनरेटर और दूसरी होती है डीसी मोटर। तो हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये कंप्लीट होने के बाद हम डीसी मोटर पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन डीसी जनरेटर कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाली युक्ति कहलाती है, वो होती है डीसी जनरेटर। और यही मैकेनिकल एनर्जी को हम एसी करंट में यानी कि एसी इलेक्ट्रिकल करंट में यदि बदलती है तो वो होती है अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को डीसी विद्युत ऊर्जा यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, वह होती है डीसी जनरेटर। यही आपको यहाँ दे रखा है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, वो होता है जनरेटर। और मोटर इसके ठीक विपरीत काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करती है मोटर। अब आपको ये दिखा देता हूँ कि डीसी जनरेटर क्या होता है। इस प्रकार से डीसी जनरेटर आपको दिखाई देता है और ये इसके पार्ट्स होते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक मेन यही है कि डीसी जनरेटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डीसी जनरेटर के पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पार्ट्स हैं, पहला इधर से देखें तो ये इसका फ्रेम होता है। ये जो आपको बाहर से जो भी आपको जितना भी पार्ट्स दिखाई दे रहा होगा उसे हम फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम, बॉडी या फिर योक कहा जाता है। ये होती है मेन भाग है, जो होता है फ्रेम, बॉडी और योक कहा जाता है। ये इतना पार्ट्स होता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। फ्रेम के बाद आता है ये सॉफ्ट दे रखी है, सॉफ्ट बोलते हैं इसे। ये इतना हिस्सा होता है, ये सॉफ्ट का कहलाता है, यहाँ तक होती है। आर्मेचर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये भाग होता है, ये आर्मेचर कहलाता है। ये घूमने का काम करता है, ये घूमता है तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये यहाँ बीरिंग्स लगी होती है, सॉफ्ट के आगे की ओर बियरिंग होती है, ये एंड प्लेट बोलते हैं। स्टेटर होता है, स्टेटर यानी कि वह भाग जो घूमता नहीं है, स्थिर रहता है, उसे स्टेटर कहते हैं।
ये ब्रश की असेंबली है, और जो ब्रश का स्पर्श करा हुआ भाग होता है, जहाँ ब्रश ने स्पर्श कर रखा है, वह कम्यूटेटर कहलाता है, जो AC टू DC करता है। यानी कि जो यहाँ AC में EMF इंड्यूस्ड होता है, उसे डायरेक्ट करंट में बदलने का काम इस कम्यूटेटर द्वारा किया जाता है। और ये होती है नंबर प्लेट, नेम प्लेट लगी हुई होती है, और उठाने के लिए होते हैं इस प्रकार से। ये आपको DC जनरेटर दिखाई दे रहा होगा। अब हम एक एक करके इसके सारे पार्ट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है। DC जनरेटर का कार्य सिद्धांत होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है, और जनरेटर से जो EMF इंड्यूस्ड होता है, उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए उसकी दिशा क्या है, उसके लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल यूज में लिया जाता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, वो प्रयोग किया जाता है प्राप्त EMF की दिशा देखने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे DC जनरेटर के पार्ट्स, और DC जनरेटर के पार्ट्स पूर्ण होने के बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चले कि EMF किस दिशा में जा रहा है, EMF की दिशा क्या है, उसी पर हम लोड लगा के, उसी दिशा में हम लोड लगा के उसे आउटपुट कर देंगे। DC जनरेटर के पार्ट्स ऑफ DC जनरेटर। तो इसके आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एंड बॉल है, बियरिंग दिखाई है आपको, अलग अलग करके DC जनरेटर के पार्ट्स दिखाए हैं। ये होता है आपका आर्मेचर, ये होता है कम्यूटेटर, ये होती है बियरिंग, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो बियरिंग यूज की जाती है। और ये एंड बॉल है, ऊपर देख रहे हैं वो है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स का काम क्या होता है, यहाँ हम वायर्स का कनेक्शन करते हैं आउटपुट लेने के लिए, यहाँ हम लोड का कनेक्शन करते हैं, लोड की वायर यहाँ लगाते हैं। ये आपका कम्यूटेटर है, ये शाफ्ट होती है। ये कूलिंग फैन लगा है जिससे जनरेटर को ठंडा किया जाता है, और इसके अंदर फील्ड पोल लगे हुए हैं, और ये बाहर का जितना भी हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम योक या फिर बॉडी। तो चलिए इसके अलग अलग पार्ट्स को डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट यही होता है योक या फिर बॉडी, जिसे बोलते हैं फ्रेम भी कहा जाता है, बॉडी फ्रेम या फिर योक कहा जाता है। ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो पहले इसके बारे में डिटेल से बात। जनरेटर का बाहरी भाग योक कहलाता है या फिर बॉडी कहलाता है। छोटे जनरेटर में बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि बड़े जनरेटर में ये कास्ट स्टील से बनाई जाती है। तो छोटे जनरेटर की बात की जाए तो ये कास्ट आयरन से बनी होती है, और बड़े जनरेटर में यही बॉडी कास्ट स्टील की बनाई जाती है। तो कास्ट स्टील और कास्ट आयरन से ये बॉडी बनाई जाती है। ये होती है जनरेटर की बॉडी, बाहरी भाग होता है, इसे बॉडी कहा जाता है। और इसके कार्य के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो DC जनरेटर के योक या फिर बॉडी के कार्य क्या क्या होते हैं। इसके तीन मुख्य कार्य होते हैं। पहला काम होता है मशीन के भागों की सुरक्षा करना। तो बॉडी बाहर का हिस्सा होता है, ये मशीन के अंदर के जितने भी भाग होते हैं उनकी सुरक्षा का कार्य भी करता है। तो अंदर के भागों की सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। यांत्रिक सुरक्षा करता है, चोट लगने से आदि से इसे बचाता है अंदर के भागों को। ध्रुवों के लिए आधार प्रदान करना, तो पोल होते हैं वो इसी पर लगे होते हैं, पोल शू, और इस प्रकार से जो पोल होते हैं वो इसी के अंदर लगे होते हैं, इसलिए ये पोल को आधार प्रदान करने का कार्य भी करता है। फ्लक्स के लिए रास्ता प्रदान करना, तो आपको पता है कि पोल लगे हुए होते हैं, उन पोल में एन पोल और एस पोल, इस प्रकार से पोल होते हैं। मान लो ये पोल होते हैं, एन पोल और एस पोल से पोल होते हैं, और उनमें जो चुंबकीय फलक जाते हैं, मान लो एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, पर अंदर से एस से एन की ओर आती हैं, तो उनके लिए ये पथ प्रदान करने का काम करता है। डायग्राम में देख तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पोल लगे हुए हैं। पहला पोल है एन पोल, ये होता है एन पोल, और ये है एस पोल। एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, पर आप सभी को पता है कि बाहर तो एन से एस की तरफ जाती है, परंतु अंदर का काम होता है एस से एन की तरफ। तो एस से एन की तरफ जाएगी तो उनके लिए इस योक या फिर फ्रेम का
यूज किया जाता है, ये उन्हें रास्ता प्रदान करने का काम भी करता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता प्रदान करने का काम भी योक या फ्रेम के द्वारा ही किया। यही तीन मुख्य कार्य योक या फिर बॉडी द्वारा किए जाते हैं डीसी जनरेटर में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। दूसरा पार्ट हमारे पास है फील्ड पोल। फील्ड पोल क्या होते हैं? ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर से बनते हैं, लेमिनेटेड कोर से बनाए जाते हैं सिलिकॉन स्टील की, और ये दो प्रकार के होते हैं। फील्ड पोल योक पे लगे हुए वो पोल होते हैं, चुंबक के पोल होते हैं एन और एस, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शू पोल, जिसे बोलते हैं लेमिनेटेड पोल विद शू, यानी कि जूते के आकार की तरह होते हैं शू सहित लेमिनेटेड पोल, और दूसरा होता है मोल्डेड पोल। दो प्रकार के पोल होते हैं। जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना इनका मुख्य काम होता है, क्योंकि ये पोल होते हैं, इनका मुख्य काम होता है जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। और फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम 8 हो सकती है। किसी जनरेटर में फील्ड पोल की बात की जाए तो न्यूनतम तो 2 होंगे और अधिकतम 8 हो सकती है, 8 पोल हो सकते हैं अधिकतम। इस प्रकार से किसी जनरेटर में पोल होते हैं, ये दो पोल हैं एन पोल और एस पोल। इसी प्रकार से पोल लगाए जाते हैं, एन पोल और दूसरा है एस पोल, और इसमें भी 4 पोल लगाए हुए हैं, एन एन और एस एस। इस प्रकार से पोल होते हैं। ये जो जूते की तरह दिखाई देते हैं इन्हें बोलते हैं पोल शू। इस प्रकार से होते हैं पोल शू। तीसरे पार्ट की बात करेंगे तो ये होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? मोटर का घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। तो डीसी जनरेटर का वह भाग जो घूमता है वह होता है आर्मेचर। आर्मेचर मेन काम ये करता है कि वह चुंबकीय फ्लक्स को काटता है और इससे उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और जैसे ही ईएमएफ उसमें उत्पन्न हो जाता है आगे कम्यूटेटर की सहायता से आउटपुट में हमें मिल जाता है। तो आर्मेचर मेन काम होता है, इसका काम होता है घूमना, और घूमते घूमते चुंबकीय बल रेखाओं को काटना और उससे ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसका आकार बेलनाकार ड्रम की तरह होता है और जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनता है। तो आर्मेचर किससे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बनाया होता है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से, और उन पत्तियों की मोटाई क्या होती है? तो 0.35 mm से 0.60 mm की पत्तियां सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं, जिनसे आर्मेचर बनाया जाता है। और दो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टार लगे हुए क्वेश्चन हैं। हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने हेतु सिलिकॉन स्टील से पत्तियां बनाई जाती है, और एडी करंट को कम करने हेतु लेमिनेटेड पत्तियां बनाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मेचर की पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? तो इसका आंसर है एडी करंट को कम करने के लिए। और सिलिकॉन स्टील की पत्तियां ही क्यों यूज की जाती है? तो हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के लिए आर्मेचर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियां यूज की जाती हैं। उन पत्तियों की मोटाई क्या होती है? 0.35 mm से 0.6 mm तक। यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं आर्मेचर, ये होती है इसे बोलते हैं शाफ्ट। ये जो आर्मेचर के बाद का जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के ऊपर जो स्पर्श कर रखे हैं वो होते हैं ब्रश। ये योक फ्रेम या फिर बॉडी होती है, और यहाँ ये पोल लगे हुए हैं, पोल, और पोल की वाइंडिंग होती है, उन्हें बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ लगी हुई है बियरिंग और आर्मेचर, आपको बता दिया। ये होते हैं डीसी जनरेटर के मेन पार्ट्स। वैसे तो फैन भी होता है, कूलिंग फैन, एंड प्लेट। इस प्रकार से एंड प्लेट वो होती है जो डीसी जनरेटर को दोनों तरफ से लास्ट में ढकते हैं, उसे एंड प्लेट कहा जाता है। अब कम्यूटेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्मेचर के बाद दूसरा भाग आता है, वो होता है कम्यूटेटर, जिसे बोलते हैं दिक् परिवर्तक। तो दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये हार्ड ड्रोन कॉपर के बने होते हैं, तो इसको हिंदी में कहा जाता है कठोर कृषित तांबा, यानी कि कठोर कृषित तांबा, कठोर खींचा हुआ तांबा भी कहा जाता है। ये हार्ड ड्रोन कॉपर के बने होते हैं। इसमें तांबे की पत्तियां होती है, वह वी आकार की होती है। तांबे की पत्तियां वी आकार की बनी होती हैं, और इस पर सेगमेंट कटे होते हैं, और दो सेगमेंट के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर एक कुचालक भर दिया जाता है, और वो कुचालक होता है अभ्रक का। अभ्रक यानी माइका का कुचालक भरा जाता है।
अभ्रक का कुचालक भर दिया जाता है। यदि आपको कम्यूटेटर को साफ करना होता है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करके आप कम्यूटेटर को साफ रख सकते हैं। अब दिक् परिवर्तक के कार्य पूछे जाते हैं। कम्यूटेटर के या फिर दिक् परिवर्तक के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। आर्मेचर में जो करंट है, ईएमएफ है, उसे अपने अंदर एकत्रित करने का काम भी कम्यूटेटर करता है, यानी कि दिक् परिवर्तक करता है। और जो आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वह एसी प्रकार का होता है, एसी करंट के प्रकार का होता है, अल्टरनेटिंग प्रकार का। तो उसे डायरेक्ट करंट में बदलने का काम भी कम्यूटेटर करता है और इसी से हम डायरेक्ट करंट को आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो इसके दो मेन काम होते हैं। पहले होते हैं आर्मेचर से धारा को एकत्रित करना और दूसरा है एसी करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना, ताकि हमें आउटपुट के रूप में डीसी करंट मिल सके। तो आज हमने डीसी जनरेटर के पार्ट्स, उसका परिचय और कार्य प्रणाली यानी कि कार्य सिद्धांत हमने पढ़ा है। पार्ट्स में हमने मेन पार्ट पढ़े हैं। पहला है योक पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ा है आर्मेचर पढ़ लिया, कम्यूटेटर पढ़ लिया और फील्ड पोल पढ़ लिए। तो ये हमने 4-5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम इसके पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार के वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।